से हो रहा है। अगर मैं इस घर में ना होती तो इस घर में खुशियां ही खुशियां होती। सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी लड़के का फोन आया है, तुमसे बात करना चाहता है। आप उन्हें कह दें कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। हमारे अब्बाजान साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि वो मिनाल की कहीं भी शादी नहीं करेंगे। रजिया, रजिया, रजिया। जी बाबा जान। रजिया कहाँ है? बाबा जान वो तो अपने क्वार्टर में जाके सो गई है। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। वो आफाक को फोन करो, पता करो कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है। बाबा जान मेरी अभी अबीर से बात हुई थी, उसने बताया कि अम्मा जान अब पहले से काफी बेहतर है। तुम जानती हो तुम इस घर को औलाद नहीं दे सकती। हमें हमारा वारिस नहीं दे सकती, इसलिए हम चाहते हैं कि आफाक की दूसरी शादी कर दें। तुम्हें कोई एतराज? बाबा जान अबीर की तो दोनों बेटियां वारिस हैं। बेटियां वारिस नहीं हुआ करती, समझी तुम? नहीं हो सकती। लेकिन हम अबीर से तो बेटे की तवक्को कर सकते हैं ना बाबा जान, वो मेरी तरह तो नहीं है। ना हमें अबीर से उम्मीद है और ना फाहम से, और फाहम जैसे खुद सर्ज है हमें वारिस नहीं चाहिए, हमें आफाक से वारिस चाहिए। लेकिन बाबा जान आफाक तो पहले से। क्या क्या पहले से ही? हाँ, कुछ नहीं। देखो बहू, तुम्हें साफ साफ बता दिया है, अब भी तुम्हारे पास सफाई का मौका है। अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो तुम पेश कर सकती हो, लेकिन बाद में कोई एतराज काबिल कबूल नहीं होगा। तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हमारी बात मंजूर है, इसीलिए हमने आफाक के रिश्ते की बात की है। शरीफ लोग हैं, और हमने आफाक को सख्ती से कह भी दिया कि दूसरी बीवी के आने के बाद तुम्हारे हकूक में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता बाद में तुम्हारी तरफ से कोई एतराज आया तो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि हम बाबा जान को क्या बताएंगे कि मिनाल कहाँ गई है? लगता है अर्जुमन से बहुत डरने लगे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी रात मैं अम्मी जान के लिए दुआएं कर रही थी और ये भी इंतजार कर रही थी कि आप लोगों में से कोई तो आके मुझे बताएगा। क्या आपको लगता है कि हम बाबा जान की मर्जी के बगैर मिनाल की शादी उस लड़के से करवा सकेंगे? हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए फाहम। लेकिन कैसे आफाक भाई? अभी वो लोग सिर्फ रिश्ता मांगने आए थे कि बात कहां से कहां पहुंच गई। पहले बाबा जान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, बात यहां तक आ पहुंची कि हम उन्हें खो देने वाले थे, और मामा जान खुदा खुदा करके उनकी जान बची। इतना बड़ा स्टेप हम कैसे ले सकेंगे? कैसे होगा ये सब? मैं एक बात जानता हूँ फाहम, अगर मिनाल की किस्मत में कोई लड़का है तो वो ये सलमान ही है, क्योंकि सलमान के अलावा अब्बा जान की रेजिस्टेंस को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर इस तरह से उसके पेरेंट्स को बेइज्जत किया गया, ये वही है जो सब कुछ बर्दाश्त कर गया।
सब तो ठीक है आफाक भाई, मगर ये सब होगा कैसे? प्लान है तो सही एक मेरे पास। क्या? सलमान मिनाल से शादी करने के लिए तैयार है। व्हाट? हाँ, वैसे भी कितने लोगों को पता है कि हमारे घर में कोई बहन या बेटी है? खानदान के कुछ लोगों को ही, और उनके सामने भी मिनाल को तो आने दिया जाता नहीं है। कह देंगे अगर किसी ने पूछा कि जी वो हायर स्टडीज के लिए उसे बाहर भेज दिया, बात खत्म। दिस इज इम्पॉसिबल आफाक भाई, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात ये है कि हम बाबा जान को क्या बताएंगे कि मिनाल कहाँ गई है, और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को हम ये बताएंगे कि मिनाल स्टडीज के लिए मुल्क से बाहर है, क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि जिस लड़की को तकद्दुस की चादर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं दी गई, जिसे कभी कॉलेज और स्कूल नहीं जाने दिया गया, वो मुल्क से बाहर कैसे चली गई? चले मान लें कि हमने अपनी बहन की मोहब्बत में आके ये सब कर डाला, तो पापा जान तो गैरत के हाथों खुद को खत्म कर लेंगे, और मामा जान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? हम मिनाल को शादी से नहीं रोक सकते हैं यार, उसका फितरी हक है शादी करना। और अगर इसी तरह हम उसे रोके तो सुने, उन्हें होश आ गया है, उनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा, उन्हें आराम की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू। रजिया, जब तुम्हें पता है कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही यहाँ से खड़े होकर किसी को आवाज दे सकती, तो फिर क्यों नहीं आती हो तुम मेरे पास? मैं आपके लिए ही नाश्ता बना रही थी, कोई काम आपको? छोड़ो इस नाश्ते को, जाओ जाके भाभी से पूछ कर आओ कि क्या खबर आई है हॉस्पिटल से, अम्मी की तबीयत ठीक है, जल्दी जाओ। भाभी क्या हुआ, क्या खबर है? आई एम सो सॉरी, कल रात फहम की मुझे कॉल आ गई थी, उन्होंने बताया कि अम्मी जान अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र। मैं तुम्हें रात में बताना चाह रही थी, लेकिन लेट इतना हो गया था, मुझे लगा तुम सोना गई हो, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। कैसे सो सकती थी मैं भाभी? सारी रात मैं अम्मी जान के लिए दुआएं कर रही थी और ये भी इंतजार कर रही थी कि आप लोगों में से कोई तो आके मुझे बताएगा। बहुत इंतजार किया लेकिन कोई भी नहीं आया। आई नो, सो सॉरी फॉर दैट। फहम भी आज सुबह ही आए, अभी तक सो रहे हैं, ऑफिस भी नहीं गए। और आफाक भाई? क्या बात है जनाब, ऑफिस नहीं जाना? कैसे? 10 बज रहे हैं। हे यार ईमान, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम बातें करते करते सो गए थे, तो मैंने सोचा थक गए होगे, इसलिए नहीं जगाया। अरे खुदाया। अर्जुमन की मिस कॉल देखकर घबरा गए हो? तुम जानती थी कि उसने कॉल किया? हाँ, जब उसने कॉल की थी मैं उस वक्त जाग ही रही थी। मुझे जगा देना चाहिए था यार। लगता है अर्जुमन से बहुत डरने लगे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुकी हो तुम्हें। मुझे तो बस इस बात का डर है कि घर में किसी और ने पूछ लिया तो क्या बताऊंगा उन्हें। तो फिर यही मौका है, खोल दो ये राज। मेरे घर पे जो क़यामतें टूटी नहीं है ना, उनको थोड़ा ठीक हो जाने दो, फिर ये वाली क़यामत भी ढा दूंगा मैं।
अच्छा ठीक है, अब तैयारी कर ही लिए जाने की, तो मुंह तो धो लो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नाश्ता तो आज मुझे अब्बा जान की डांट का ही मिलेगा, वही खाऊंगा मैं। अर्जुमन, वो एक्चुअली जानती हूँ कि आप ईमान के साथ थे। बहुत थका हुआ था, पता नहीं किस वक्त आंख लग गई, बस वहीं सो गया। आफाक, आप ईमान को घर लेकर आ जाएं। क्या? हाँ, मैं कह रही हूं आपसे, आप ईमान को अभी इसी वक्त घर लेकर आए। अर्जुमन, खैरियत है ना? खैरियत नहीं है आफाक। मैंने कहा है ना कि आप ईमान को घर लेकर आइए, इससे पहले कि बाबा जान आपकी तीसरी शादी करवाए। आप ईमान को घर लेकर आ जाए। अर्जुन, तुम जानती हो घर के क्या हालात हैं। इन हालात में अगर मैं ईमान को घर ले आया तो अब्बा जान। तो क्या आफाक? नहीं, बहुत अर्ली है ये सब। और अगर देर हो गई तो? आप जानते हैं बाबा जान ने क्या कहा है? बाबा जान ने कहा है कि आफाक जहां कहीं भी है उसे फोन करके घर बुलाओ। पता है क्यों? क्योंकि आज आपको लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। क्या? और आप ये भी जानते हैं कि बाबा जान ने अगर लड़की वालों को हाँ कह दिया, उसके बाद अगर आपने ये इंकशाफ कर भी दिया उन पर कि आप दूसरी शादी कर चुके हैं, तो वो कभी भी ईमान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपकी तीसरी शादी करवा के रहेंगे आफाक। मेहमानों के आने से पहले आप बाबा जान को सब कुछ बता दें, वरना मैं जाके बाबा जान को सब कुछ बता दूंगी। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। ओके? मैं देखता हूं कि करना क्या है। ये मेरा बड़ा बेटा है आफाक। कैसे हो बेटा? कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? जी सब ठीक है। भाभी, ये सब क्या हो गया है? हमें भी आफाक भाई ने भी बताया। हमने तो ये सोचा था कि मेहमान के आने से पहले ही हम बाबा जान को सब कुछ बता देंगे, लेकिन हमें कुछ करना होगा अबीर। अब अगर वो लोग हाँ कहकर चले गए तो? लेकिन फहाम, आप जानते हैं कि सारे मेहमान आके बैठ चुके हैं और उनके सामने। तुम एक काम कर सकती हो, तुम किसी तरह बाबा जान को यहां बुला सकती हो।
मैं? कैसी बातें कह रहे हैं आफाम? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेहमानों के बीच में से बाबा जान को उठाया जाए। अबे वो मेरे कहने पे आएंगे क्यों? और चले अगर आ भी गए तो मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ कह दूंगा। क्या? किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी कहेंगे वो आफाक खुद कहेंगे, जिसका उन्होंने मुझसे वादा भी किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आफाक भाई ये कह सकेंगे। अगर नहीं कह सकेंगे तो उसका भी हल है मेरे पास। इसका हल? वो क्या? फाहम प्लीज मुझे आफाक का फोन दे दो। मारक है। हेलो जी अफाक, घर में सब ठीक है ना? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है ईमान। अर्जुमन? हाँ अर्जुमन, तुम्हारी सौता। देखो अर्जुमन, मैं तुम्हारे बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। ईमान ये वक्त इन बातों में जाया करने का नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास हमारे घर का लैंडलाइन नंबर है? हाँ है तो। उस पर अभी इसी वक्त कॉल करो। ईमान इस वक्त आफाक के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। क्या? आफाक और बाबा जान वहीं बाहर उन लोगों के साथ बैठे। अगर तुमने इस वक्त फोन ना किया तो ईमान तीसरी आ जाएगी और वो हम दोनों के खिलाफ होगी। ईमान मैंने तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम उसे कबूल नहीं करोगी। अब भी वक्त है ईमान, तुम प्लीज देर मत करो। देखो अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना तो इस तीसरी को आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं पहले आफाक से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा ईमान। देखो इस वक्त आफाक वहां उन लोगों के साथ बैठे, उनका मोबाइल मेरे पास है। तुम अभी फोन करोगी तो बाबा जान फोन उठाएंगे, और अगर अभी तुमने ऐसा ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा ना ईमान, प्लीज वक्त जाया मत करो। ठीक है, मैं करती हूँ। क्या करूं? क्या वाकई ये हो रहा है या अर्जुमन जानबूझकर? लेकिन नहीं, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? लेकिन अगर पहले मेरी आफाक से बात हो जाती तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आफाक। क्या करूं? जिस तरह अर्जुमन बता रही है उससे तो यही लगता है कि अगर फोन ना किया तो। तुम? हाँ मैं। तुम्हारी शादी की बात हो रही है? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आफाक, तलाक दो इसे अभी। भाई देखे, हमने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब आप ये बताएं कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। वैसे इतना बताता चलूं कि आपकी बेटी को इस घर में कोई कमी नहीं होगी। आफाक, देखो कौन है। हेलो आफाक, ये सब क्या हो रहा है? ईमान, तुम? हाँ मैं। तुम्हारी शादी की बात हो रही है? ईमान प्लीज अभी फोन बंद करो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। मैं फोन बंद नहीं कर रही। मेरी अपने अब्बा जान से बात करवाओ। क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ।
मैं अर्जुमन नहीं हूं जो खामोश हो जाऊंगी। और एक बात याद रखना, मैं ये सब कभी भी नहीं होने दूंगी। तो मरगूब चौधरी साहब, हमारी तरफ से आप हाँ ही समझिए। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुंह मीठा कीजिए ना। मैं जरा आफाक को देखता हूँ कहाँ रह गया। देखो ईमान, प्लीज समझने की कोशिश करो। आफाक, क्या हो रहा है भाई? किससे बात कर रहे हो? कोई नहीं अब्बाजान, वो रॉन्ग कॉल आई हुई है। रॉन्ग कॉल? इतनी देर से बात कर रहे हो रॉन्ग कॉल? लाओ मुझे। नहीं अब्बाजान, जरूरत नहीं है, मैंने इनसे कह दिया कि रॉन्ग नंबर है। अंदर मेहमान आए हुए हैं, तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो गई है, चलो मुंह मीठा करो। जी आओ, ठहरो। हेलो। हेलो अब्बाजान। कौन? जी मैं ईमान बात कर रही हूँ। ईमान? कौन ईमान? मैं आपकी बहू, आपके बेटे आफाक की दूसरी बीवी। शायद उसने आपसे ये छुपा कर रखा था, लेकिन मुझे मजबूरन आपको बताना पड़ रहा है। ये जो आप आफाक की तीसरी शादी के लिए मेहमानों के सामने बैठे हैं, अब प्लीज इस शादी के लिए आप इनकार कर दें और मैं आज ही आकर आपसे मिलूंगी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो ईमान, कभी मेरे सामने मत आना। ना मैं तुम्हारे रिश्ते को मानता हूं और ना इस रिश्ते से इनकार करूंगा, समझी? आओ। हेलो ईमान, बात हुई बाबा जान से? क्या कहा उन्होंने? अर्जुमन, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका जवाब मैं वहां पर आकर ही दूंगी। मैं आ रही हूं वहां पे। क्या कहा उन्होंने? वो आ रही है। यही सबसे बेहतर रहेगा। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं? बस कोई तकलीफ नहीं। बाकी लोग नहीं आएंगे क्या? आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि बेगम मेरी हॉस्पिटल में है और बेटा अपनी मर्जी का मालिक है। वैसे मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। ये तो अच्छी बात है। और आपकी बेटी? नसीरुद्दीन साहब ने बताया था आपकी एक बेटी भी है। वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आफाक, जाओ इसे लेकर यहां से जाओ। सॉरी। चलो यहां से चलो। मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मत रोको मुझे। क्या आप लोग जानते हैं जिस लड़के से आप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने आए हैं वो पहले से शादीशुदा है? प्लीज चलो यहां से, चलो। अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो बात करके जाऊंगी। तुम्हारे बाबा मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये लोग मुझे नजरअंदाज नहीं करेंगे। हर कोई तुम्हारे बाबा की तरह बेटियों से, माफ कीजिएगा, आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं आपकी और आपकी बेटी की खैर खा हूँ। मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। हाँ हमें पता है वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी दूसरी बीवी भी है और वो मैं हूँ। बस। क्या कर रही हो तुम? चुप रहो तुम। बहुत बुरा किया तुमने, और तुमने भी मुझे मेहमानों के सामने जलील किया। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
आफाक, तलाक दो इसे अभी। सोच कह रहे हो, तलाक दो। सुना नहीं तुमने? बाबा जान, आपका गुस्सा बजा है, लेकिन तुम खामोश रहो घटिया बेशरम औरत। बाबा जान, मत कहो अपनी गंदी जबान से अब्बा जान। तो फिर सुन लीजिए, आपका ये बेटा मुझे तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि इस बेहुदा और बेशर्म औरत के बच्चे का ये बाप बनने वाला है। और एक बात, आपके इस पाक और अजीम घराने का खून पल रहा है मुझ में, और कुछ ही दिनों में मैं अपना सामान लेकर इस घर में आने वाली हूं, और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। मैं समझता हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके नतीजे में होने से जो बच गया वो ठीक हुआ। ईमान को कैसे पता चला? ईमान को किसने बताया मेहमानों के बारे में? मैं पूछ रहा हूं, किसने बताया उसे? मैंने। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो इस शादी को होने से रोक सकती थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फाक भाई। फाहम, तुम खामोश रहो। बोलो, क्यों फोन किया तुमने उसे? क्यों ना बताती, इसी तरह से आपकी तीसरी शादी का तमाशा भी देखती मैं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं किसी सूरत में तीसरी शादी नहीं होने दूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ। आपके अंदर अभी इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई है आफाक कि आप बाबा जान के सामने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बोल सके। ये क्या कर रहे हैं आप आफाक भाई? जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुमने नहीं देखा इसने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है आपने किया आफाक भाई। क्या आपने ईमान भाभी से दूसरी शादी बताकर की थी? क्या अर्जुमंद भाभी आपकी तीसरी शादी का तमाशा चुपचाप बैठी देखती रहे? दूसरी शादी का राज तो आपने यह कहकर खोल दिया कि आप मजबूर थे। तो अगर उन्होंने आपकी मजबूरी को खत्म कर दिया तो क्या गलत कर दिया? बाबा जान ने आप पे हाथ उठाया, क्या इस बात का गुस्सा है आपको? हम क्या समझे आफाक भाई कि आप तीसरी शादी बड़े शौक से कर रहे हैं? हाँ, तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। तुम खामोश रहो। मैं खामोश नहीं रहूंगा। आप अर्जुमंद भाभी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आपको इतने गुस्सा है तो अपना गुस्सा जाके दूसरी बीवी पे निकालिए, जिसने बाबा जान के सामने बोलने की जुर्रत की है। मैं जानती हूं तुम्हें गुस्सा है मुझ पर, लेकिन
आफाक, I'm sorry यार, वो पता ही नहीं चला यार, वो सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं चला। ईमान, ईमान दरवाजा खोलो यार। ईमान, आई एम सॉरी। ईमान, ईमान यार दरवाजा तो खोलो। ईमान, देखो मुझे गुस्सा था पर मैं ये नहीं करना चाहता था। ईमान प्लीज दरवाजा खोलो। चले जाओ आफाक, चले जाओ यहाँ से, मत रुको। ईमान, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मुझे पता है तुम गुस्से में जरूर कुछ गलत करोगी। ईमान प्लीज दरवाजा खोलो। ईमान, कुछ नहीं करूंगी मैं, सिर्फ रोऊंगी। सिर्फ रोना है मुझे अपने आप पर, अपने माजी पर। क्यों छोड़ दिया मैंने सब कुछ, अपना सब कुछ मैंने छोड़ दिया। अपने पापा की नफरत वो मोल ली मैंने तुम्हारे लिए, उस पर रोना है मुझे। उसको याद करके रोना, जब मेरी माँ आंसू बहा रही थी मेरे लिए, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। नहीं रोई थी मैं उस वक्त, लेकिन आज मुझे रोना है। चले जाओ यहाँ से, जाओ। ईमान प्लीज। उन्हें आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ हाथ उठाया था ना, अगर वो मुझे मार भी देते तो। ऐसे कैसे मार लेते? अगर वो ऐसा करते तो मैं सारी जिंदगी उनसे बात नहीं करती। मुझे भी खुदा ने बनाया है। मुझे भी खुदा ने बनाया है। फहाम भाई ने सब कुछ बताया मुझे। आज तक मुझे लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख मुझे मिले होंगे, लेकिन आज आपका दुख सुनकर मुझे अपने दुख बहुत कम लग रहे हैं। आप रोए मत भाभी, आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आप देखना, आफाक भाई से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी और तब तक नाराज रहूंगी जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते। नहीं मिनाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन भाभी, उन्हें आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ हाथ उठाया था ना, अगर वो मुझे मार भी देते तो। ऐसे कैसे मार लेते? अगर वो ऐसा करते तो मैं सारी जिंदगी उनसे बात नहीं करती। भाभी, आप तो हर हाल में मुस्कुराने वाली, खुश रहने वाली। मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, ये अब ठीक है। ये तो आप मुझे दिखाने के लिए मुस्कुरा रही
हैरत है मुझे आप पर भाभी। आप ये झूठी मुस्कुराहट का सहारा लेकर आफाक भाई को मेरे गुस्से से बचाना चाहती हैं। नहीं मिनाल, मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में जो इंसान भी दुखी है ना, वो अपने दुखों को खुद पालता है, उन्हें खुद संभाल के रखता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने दुखों को उन्हीं आंसुओं के साथ बहा देती और फिर मैं खुश रहती। अभी तो तुम्हारे बाबा जान पे जादू करना है, उनको अपनी मुट्ठी में लेना है। आपकी ये हसरत कभी नहीं पूरी हो सकेगी। वो दिन जरूर आएगा जब उस घर में बेटी से नफरत करने वाला कोई नहीं होगा। बाबा जान ने मुझसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीन लिया है मिनाल। शायद मेरे मरने के बाद तुम्हारी माँ आफाक को माफ कर दे और वो इसे घर में ले आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मौत का इंतजार करना होगा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया। इनका हर जुल्म है तेरी रजा, मुझ पे पाबंदी ये इल्तिजा। जैसे इन पे तू